नमस्कार दोस्तों। एक मनुष्य और राक्षस का विवाह, ऐसी कल्पना करना भी कठिन है, परंतु हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। इसलिए प्राचीन समय की कहानियों को जानना और भी रोचक हो जाता है। ऐसी कहानियों में से एक है महाबलशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की विवाह की कहानी। भीम एक मनुष्य जाति के और हिडिंबा राक्षस प्रजाति की। भीम ने क्यों किया एक राक्षसी से विवाह? कोई मजबूरी थी या भीम को हुआ राक्षसी से प्रेम? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में के दो बिल्कुल अलग प्रजाति के विवाह का कारण। भीम सभी भाइयों में सबसे अधिक बलशाली थे। अपने बल के कारण एक बार उन्हें अहम भी हो गया था। उनका यह अहंकार हनुमान जी द्वारा चूर किया गया। भीम को कुंती ने वायुदेव के आवाहन के द्वारा प्राप्त किया था। किसी व्यक्ति के प्रारंभ में क्या है, उसके जीवन की कहानी उसी प्रकार से लिखी होती है। कुंती को विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से मंत्र प्राप्त हुआ था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके उस देवता जैसा ही पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यह मंत्र भविष्य में कुंती और पांडु दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। दरअसल पांडु एक श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे और इस प्रकार कुंती ने भिन्न भिन्न देवताओं का आवाहन करके 5 पुत्रों को प्राप्त किया था। भीम पवन देव से उत्पन्न हुए थे। कुंती के इस पुत्र में 10,000 हाथियों के समान बल था। हमने हर कथा में यही देखा है कि हर काल में किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो आइए अब जानते हैं कि भीम और हिडिंबा के विवाह का क्या कारण था। लाक्षागृह बनाने की बात तो हम सबने सुनी है। दुर्योधन समेत सभी कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया। यह एक ऐसा भवन था जिसे लाक्षा अर्थात लाख, सूखी घास और चर्बी आदि ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। दरअसल भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राजतिलक करने के लिए कहा। तब दुर्योधन ने अपने पिता से गुप्त रूप से वार्तालाप किया कि यदि अभी युधिष्ठिर का राजतिलक हो गया तो यह सिंहासन सदा के लिए पांडवों का हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि सभी भाइयों में युधिष्ठिर ही सबसे बड़े हैं और पितामह युधिष्ठिर को ही सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि वह पांडवों के रुकने का प्रबंध करे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि पांडवों को किसी भी प्रकार वानाव्रत भेज दे। वानाव्रत में ही दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर, मां कुंती और सभी भाइयों के साथ वानाव्रत पहुंच गए। विदुर को दुर्योधन की इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने पांडवों को इसके विषय में सूचना दी और साथ ही सुझाव दिया कि पांडव उस घर से वन तक के लिए सुरंग का निर्माण करें जिसमें आग लगने के बाद वह निकल सकते हैं। सुरंग निर्माण के लिए विदुर ने कारीगर भी भेजा। लाक्षागृह में दुर्योधन का मित्र एवं मंत्री पुरोचन आग लगाने वाले थे, परंतु विदुर के संदेश अनुसार युधिष्ठिर, माता कुंती एवं पांडु काले पाक की चौदस से एक रात पहले ही लाक्षागृह में आग लगाकर निकल गए, जिसमें मंत्री पुरोचन और निर्माण करने वाले कारीगर जलकर भस्म हो गए थे। पांडव सुरंग के रास्ते से वन की ओर चले गए। हस्तिनापुर में समाचार चला गया कि पांडव समेत कुंती की मृत्यु हो गई है। सुरंग से निकलकर पांडव और कुंती हिंडनी नदी किनारे पहुंचे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वह नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। चलते चलते जब वह थक गए तब महारानी कुंती और पांडव विश्राम के लिए रुक गए और रात में वहीं वन में सो गए। परंतु रक्षा के लिए भीम नहीं सोए, पहरा देने लगे। जिस वन में वह सभी रुके थे वह एक मायावी वन था। यहाँ राक्षस हिडिंब का शासन था। हिडिंब को गंध से ही पता चल गया था कि वन में कोई मानव आया है। राक्षस प्रजाति का होने के कारण हिडिंब सभी को अपना भोजन बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी बहन हिडिंबा को सभी मानवों को अपने आवास तक लाने के लिए कहा। भाई की आज्ञा का पालन करती हुई हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची।
भीम के अतिरिक्त सभी पांडव और कुंती विश्राम की अवस्था में थे। भीम को देखकर राक्षसी उन पर मोहित हो गई और उसने आकर्षण रूप धारण कर लिया। तभी उसने भीम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात उसने भीम को अपना वास्तविक रूप दिखाया और यह भी बताया कि उनका भाई उन सभी को अपना भोजन बनाना चाहता है। जब हिडिंबा सबको लेकर अपने भाई के पास पहुंची तब वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि हिडिंबा भीम से विवाह करना चाहती है और वह उसे और पांडवों को ना खाने की विनती कर रही है, तब हिडिंब को बहुत क्रोध आया, जिसके परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंब का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम की विजय हुई और हिडिंब मृत्यु को प्राप्त हुआ। वन में राक्षसगण ने पांडवों को बताया कि जो व्यक्ति राक्षसों के राजा का वध करता है उसे राक्षस राजा की पुत्री या बहन से विवाह करना होता है, परंतु एक राक्षसी के साथ विवाह करने के लिए भीम ने मना कर दिया और माता कुंती भी इस पर सहमत नहीं थी। तभी हिडिंबा ने विश्वास दिलाया कि उसके व गण के किसी भी राक्षस के कारण उन्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी और जब हिडिंबा को उनसे एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो वह लोग वहां से जा सकते हैं। हिडिंबा की ईमानदारी को देख भीम और कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वन में ही राक्षस विधि विधान के साथ भीम व हिडिंबा का विवाह किया गया। एक वर्ष पश्चात भीम और हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। जैसा कि हिडिंबा ने वचन दिया था कि पुत्र होने के पश्चात सभी पांडव वन से जा सकते हैं, वह सभी वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भीम पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा को छोड़कर वन से चले गए। महाभारत युद्ध के समय घटोत्कच पिता की सहायता के लिए रणभूमि में आया और उसने एक एक करके कौरवों का वध करना आरंभ कर दिया। जब कर्ण ने यह देखा तो उन्हें इंद्र द्वारा दिए गए वैजयंती शस्त्र का प्रयोग करते हुए घटोत्कच का वध कर दिया। इस प्रकार घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच को युद्ध भूमि में बुलाने की योजना भगवान श्री कृष्ण की बनाई थी, क्योंकि कर्ण वैजयंती शस्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया था कि कर्ण इस शस्त्र का प्रयोग अर्जुन का वध करने के लिए करेंगे, इसलिए घटोत्कच को वहां बुलाया गया। ऐसा दृश्य उत्पन्न किया गया कि कौरवों को हारने का भय हो गया। तब कर्ण को उस शस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा और अर्जुन के प्राण बच गए। तो दोस्तों, भीम और हिडिंबा के विवाह का कारण के अतिरिक्त आपको इस वीडियो से और भी बहुत सी जानकारी मिली होगी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम जल्द ही लौटेंगे नई कहानियों के साथ। नमस्कार।